संतोष। संतोष बहुत ज़रूरी। आज इस संतोष का तो बस कहीं नाम भी देखने को नहीं मिल रहा। संतोष तो गायब ही हो गया लोगों के जीवन में से। क्या है ये संतोष? संतोष का अर्थ है आप जो कुछ करना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, धन कमाने के क्षेत्र में, डिग्री प्राप्त करने के क्षेत्र में, मान सम्मान प्राप्ति है, लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, किसी भी क्षेत्र में जो भी आप प्रगति करना चाहते हैं, वो लक्ष्य अपना बनाइए। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर लक्ष्य बनाइए। आध्यात्मिक क्षेत्र हो चाहे लौकिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, परोपकार करना हो, ध्यान करना हो, मन का नियंत्रण करना हो, इंद्रियों पर संयम करना हो, कोई भी क्षेत्र हो, अपना लक्ष्य बनाइए। 1 वर्ष में इतना काम पूरा कर लेना है, 1 महीने में इतना काम पूरा कर लेना है, ऐसे अपना लक्ष्य बनाइए। और फिर उसके लिए पूरी मेहनत करें, पूरी शक्ति लगाएं, ईमानदारी से और बुद्धिमत्ता से। जो भी आपने लक्ष्य बनाया उसकी प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करें, ईमानदारी से करें, बुद्धिमत्ता से करें, और फिर देखें क्या रिजल्ट आया। 1 महीना पुरुषार्थ करने के बाद जितना फल मिला उतने में प्रसन्न रहें। हाँ जी, क्या बोला? उतने में प्रसन्न रहें, खुश रहें। मन में ऐसा सोचें, चलो वाह बहुत अच्छा, भगवान का बहुत धन्यवाद है, बहुत मिला, भगवान की कृपा से हमको बहुत मिला, ऐसे सोचें। इसका नाम है संतोष। आज तो गिने चुने लोगों में दिखता है ये संतोष, नहीं तो सबके दिमाग में क्या घूमता है, इतनी मेहनत की कुछ नहीं मिला, बहुत थोड़ा मिला, इतना भी नहीं मिला, ये विचार है लोगों का। इसका नाम संतोष नहीं है। तो संतोष नहीं है, इसीलिए फिर लूट मार है, छीन झपट है, फिर चोरी है, बेईमानी है, छल कपट है, अन्याय है, शोषण है, धोखेबाजी है। ये इसीलिए क्योंकि व्यक्ति को संतोष नहीं है। जो कुछ मिला उतने में वो खुश नहीं रहना सीखा, हमेशा उसको शिकायत है, बहुत थोड़ा मिला, इतना और मिल जाता तो अच्छा होता, इतना और मिल जाता तो अच्छा होता। ये स्थिति पूरे देश दुनिया में आप देख रहे हैं, हाँ या ना? बस यही सारे अपराधों को जन्म दे रही है। ये जो लोभ है, जो तृष्णा है, जो लोभ है, थोड़ा और मिलता तो अच्छा होता, यही सारे अपराधों को जन्म दे रही है। अगर लोग संतोष का पालन करें तो बहुत सारे अपराधों से बच जाएंगे। तो संतोष का अर्थ आलस्य भी नहीं है। कुछ लोग इसका अर्थ उल्टा समझते हैं। वो ये समझते हैं ठीक है यार, क्या दो भागम भाग करने की क्या ज़रूरत है, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो मिल जाएगा, वो ग्राहक हमारे घर पे दे के जाएगा। ऐसे भी बोलते हैं, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो सामने से चल के हमारे पास आएगा, ऐसे ऐसे भी बोलते हैं। ये संतोष नहीं है, ये आलस्य है। संतोष कहता है मेहनत करो, पूरी मेहनत करो, और ये तो आलस्य के लक्षण है। क्या भाग दौड़ करने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा हाय हाय करने की क्या ज़रूरत है, भागम भाग क्यों कर रहे हो, ये आलस्य है। तो वेद कहता है कुर्वन्य वेह कर्माणि, कर्म करो, आलसी मत बनो, पूरी मेहनत करो, और हो सके तो निष्काम कर्म करो। वेद तो ये कहता है फर्स्ट प्रेफरेंस निष्काम कर्म करो, मोक्ष में जाओ। अब इतनी योग्यता नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी बात समझ में नहीं आ रही, तो चलो सकाम ही करो, पर अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, आलसी मत बनो। जिजी विषेद क्षतंग समाह, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए पुरुषार्थी बनकर जीने की इच्छा करो, आलसी बनकर जीने की इच्छा मत करो। आलस्य अच्छा नहीं है। आलस्य तो बहुत बड़ा शत्रु है, और कई शत्रु तो हमसे दूर रहते हैं। एक विचित्र बात आलस्य के विषय में किसी विद्वान ने बताया, और जो हमारे शत्रु हैं वो तो हमसे दूर रहते हैं, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका जो भी हैं वो हमसे दूर रहते हैं, लेकिन आलस्य ऐसा शत्रु है जो आपके शरीर में घुसा बैठा है। आपके अंदर ही रहता है।
आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्य जो है मनुष्यों के शरीर के अंदर ही घुसा बैठा है और ये महान शत्रु है, बहुत भयंकर शत्रु है। आलस्य का दर्शन देखना हो, दर्शन करना हो तो सुबह सुबह कर लिया करें, हैं हो ही जाता है ना सुबह सुबह। बच्चों को उठाते हैं, हाँ बेटा उठो स्कूल जाना है, हाँ उठता हूँ अभी उठता हूँ ऐसे नखरे करते रहते, फिर सो जाते हैं। फिर माता पिता कहते हैं चलो चलो देर हो रही है जल्दी उठो, रिक्शा आ जाएगी। उठता हूँ, ऐसे नाटक करते रहते। फिर यहाँ से उठेगा वहाँ जाके सो जाएगा फिर वहाँ से उठाएंगे उसको, फिर दूसरी जगह सो जाएगा। आधा घंटा तो उठाने में निकल जाता है। तो आलस्य नहीं करना। ये तो मैंने शारीरिक आलस्य की बात बताई, सुबह सुबह जो होता है। और भी बहुत सारे दिन भर के काम हैं जिनमें व्यक्ति आलस्य करता है, कहता है आज नहीं कल कर लेंगे, अब फिर कल आ गया, भाई अब तो करो, आज मूड नहीं है कल करेंगे, शाम को करेंगे कल करेंगे, ऐसे टालता रहता है व्यक्ति। तो टालते टालते आखिरी डेट आ जाती है, बिजली का बिल भरना है, अब लास्ट डेट आ गई, अब उस दिन उसको टाइम नहीं मिला या कोई और गड़बड़ हो गई, फिर अब फाइन भरो। ऐसे आलस कर करके व्यक्ति फिर फाइन भरता रहता है। जब फाइन भरता है तो फिर सोचता है कि अब हो, इस बार तो गलती हो गई, चलो अगली बार ठीक करेंगे, अगले महीने फिर बिजली का बिल ठीक टाइम पर भरेंगे। फिर जिस दिन बिल आता है फिर कहता है अभी तो 15 दिन है, भर देंगे आराम से, क्या जल्दी है। बस ऐसे आलस करते रहते हैं और बहुत सारे दंड भोगने पड़ते हैं। तो आलस्य नहीं करना, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करने पर भी संतोष का पालन करना है। जो मिला बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, उसकी खुशी मनाओ, इतना तो मिला। जो व्यक्ति संतोष का पालन करता है वो बहुत सुखी होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी होता है। दुनिया में सबसे अधिक सुखी होता है वो व्यक्ति जो संतोष का पालन करता है। आप भी सुखी हो सकते हैं। सुखी कोई बहुत पैसे मिलने से सुखी नहीं होता है। ये भयंकर भ्रांति है लोगों को कि हमारे पास जितने पैसे ज़्यादा होंगे हम उतने ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। बहुत भयंकर खतरनाक भ्रांति है। अगर पैसे से सुख मिल जाता होता तो ये बड़े बड़े करोड़पति अरबपति सारा सुख खरीद लेते हैं। आपके लिए तो कुछ बचता ही नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, उन करोड़पति अरबपति लोगों से आप ज़्यादा सुखी, जो यहाँ बैठे हैं ना जितने भी, ये आप उनसे ज़्यादा सुखी हैं। वो इतने सुखी नहीं है, क्योंकि मैंने उनको देखा है ना। उन करोड़पति अरबपति लोगों को जाकर देखा है, वो बेचारे बहुत दुखी। उनसे तो आप बहुत ज़्यादा सुखी, और मैं आपसे भी ज़्यादा सुखी हूँ। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें एक संतोष भी है। आवश्यकताएं कम कर रखी हैं, इच्छाएं कम कर रखी हैं, कुछ तत्व ज्ञान है मेरे पास, कुछ वैराग्य है ईश्वर की कृपा से, और संतोष का पालन करता हूँ, इसलिए सुखी रहता हूँ। मुझे लगभग 42 वर्ष हो गए वेद प्रचार करते हुए। मैंने आज तक किसी से एक पैसा भी नहीं मांगा, कोई दान दक्षिणा नहीं मांगी, कोई किराया भाड़ा नहीं मांगा, कोई पैसे की इच्छा ही नहीं रखता मैं। बिना ही मांगे मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं, वही बहुत हो जाते हैं। बल्कि मैं बांटता रहता हूँ, दान करता रहता हूँ, इतने पैसे मिल जाते हैं। तो ये संतोष का फल है। आदमी बहुत सुखी रहता है, जो मिला उतने में खुश रहे। एक व्यापारी था, उसने 31 मार्च को हिसाब लगाया। क्लोजिंग होती है ना 31 मार्च को, तो उसने 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज किए और सारा हिसाब लगाया। और हिसाब लगाया, देखा भाई क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, और सारा हिसाब लगा के वो बेचारा उदास हो गया। तो उसका दोस्त आया, उसने पूछा भाई क्या बात है, उदास क्यों बैठे हो, क्या हुआ। उसने कहा भाई क्या बताऊं, 10 लाख का घाटा हो गया, धंधे में घाटा हो गया।
तो उसके दोस्त ने कहा, भाई बात मुझे सब समझ में नहीं आई, धंधा तो इतना अच्छा चला, मैं देखता था आपकी दुकान पे इतना बढ़िया माल बिकता था, खूब सेल होती थी, अब घाटा कैसे हुआ, मुझे तो समझ नहीं आया, थोड़ा समझाओ। उसने कहा, मैंने पिछले साल जो इस 1 वर्ष का टारगेट बनाया था प्रॉफिट का, 25 लाख का प्रॉफिट का टारगेट सोचा था कि इस साल में 25 लाख प्रॉफिट कमाना है। आज सारा हिसाब किया, बैलेंस शीट बनाई तो 15 ही लाख का प्रॉफिट हुआ। 10 लाख घाटा हुआ कि नहीं? 25 लाख का लक्ष्य था, 15 लाख प्रॉफिट हुआ, बताओ 10 लाख का घाटा हुआ कि नहीं? अब आप बताइए ईमानदारी से, क्या ये घाटा माना जाए या 15 लाख का लाभ माना जाए? पर उसको वो लाभ थोड़ी दिख रहा है, 15 लाख का प्रॉफिट वो नहीं दिख रहा, उसको टारगेट 10 लाख कम रहा ये दिख रहा है, तो उसको संतोष नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। ये व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता जिसको 15 लाख प्रॉफिट कमा कर भी दुख है, बेचारे को परेशान है, और उस टारगेट कम रहा उसको वो लॉस के नाम से देख रहा है, तो वो कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए संतोष का पालन करना चाहिए। अगर 25 लाख का लक्ष्य बनाया और 25 लाख पूरा मिल गया तो खुशी मनाओ कि वाह बहुत अच्छा है, भगवान की बहुत कृपा है, जितना सोचा था पूरा मिला, तो 25 लाख की खुशी मनानी चाहिए। और अगर 15 लाख मिला तब भी खुशी मनानी चाहिए। तब ये सोचना चाहिए 15 लाख तो मिला, 10 लाख कम रहा कोई बात नहीं, जो मिला उसको देखो। क्या बोला? जो मिला उसको देखो, जो नहीं मिला उसको भूल जाओ, उसको मत देखो। इसका नाम है संतोष। 15 लाख तो मिला, इसकी खुशी मनाओ। अब एक व्यक्ति को 5 लाख ही प्रॉफिट हुआ, 25 का लक्ष्य था, 5 लाख ही मिला, उसको घाटा नहीं देखना, जो नहीं मिला उसको नहीं देखना, उसको वो 5 लाख को देखना है। 5 लाख तो कमाया, ऐसे सोचो, 5 लाख तो कमाया, 0 पे तो नहीं बैठे, उससे तो अच्छे है ना। फिर एक व्यक्ति ने पूछा, अच्छा मान लो कोई 0 पे बैठा हो, नो प्रॉफिट नो लॉस है, घाटा भी नहीं हुआ प्रॉफिट भी नहीं हुआ, 0 पे बैठे वहीं के वहीं, तो हमने कहा तब भी संतोष का पालन करो, तब भी खुशी मनाओ। बोला अब काय की खुशी मनाए, प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हमने कहा उस बात की खुशी मनाओ कि घाटे से बच गए। ये सोचकर खुशी मनाओ कि घाटे से बच गए, अगर घाटा होता 10 लाख का तो उससे तो अच्छे है ना। फिर उसने कहा अच्छा 10 लाख घाटा हो जाए तब? हमने कहा तब भी खुशी मनाओ कि अब काय की खुशी मनाए। हमने कहा अब इस बात की खुशी मनाओ कि सस्ते में जान छूटी, 10 लाख में ही छूट गए, 50 लाख घाटा होता तो उससे तो अच्छे है ना। 25 लाख घाटा होता, 50 लाख घाटा होता, उससे तो अच्छे है ना, 10 लाख में जान छूटी। ऐसे सोचने वाला आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता, जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, वो हर परिस्थिति में खुश रहेगा। ये है संतोष। ऐसे पालन करना चाहिए, ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। देखो आदमी संतोष का पालन करे कितना मस्त होकर जी सकता है। परिस्थितियाँ वही हैं सबके लिए। एक व्यक्ति कह रहा है मैंने 15 लाख कमाया और वो खुश है 15 लाख कमा करके, और दूसरा व्यक्ति को भी 15 लाख प्रॉफिट हुआ, वो कह रहा है यार 10 लाख का घाटा हो गया। अब बताओ वही परिस्थिति दोनों के लिए, एक खुश है एक दुखी है। तो संतोष का पालन करना चाहिए।